नमस्कार। आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वह है अद्वैतवाद, भारतीय वेदांत दर्शन का सर्वोच्च, सबसे गूढ़ और प्राचीन मत। अद्वैतवाद न केवल भारतीय दर्शन की आत्मा है, बल्कि विश्व दर्शन में भी इसका गहरा प्रभाव है। अद्वैत का अर्थ, अद्वैत शब्द दो भागों से बनता है, अ नकार और द्वैत, द्वैत अर्थात दोपना। इसका सटीक अर्थ है जिसमें कोई भेद नहीं हो, यानी एकता का सिद्धांत। अद्वैतवाद मानता है कि समस्त सृष्टि, अनगिनत जीव जंतु, पदार्थ एवं घटनाएं, ये सब केवल बाह्य रूप से भिन्न दिखते हैं, लेकिन उनकी मूल प्रकृति एक ही है, जो है ब्रह्म। अद्वैत का बोध, ब्रह्म ही सब कुछ है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र शाश्वत और परम सत्य है। उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है, उसी में सब कुछ विलीन होता है। जगत की बहुलता, विविधता एवं व्यक्तिगत आत्माओं का विभाजन माया या अविद्या के कारण दिखाई देता है। माया एक रहस्यमय शक्ति है जो एकत्व को ढांप देती है और संसार में विविधता और द्वैत का भ्रम उत्पन्न करती है। जब व्यक्ति इस माया के पर्दे से पार जाता है, ज्ञान, साधना और तत्व चिंतन के सहारे, तो उसे अनुभव होता है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इसी भेदभाव से मुक्ति ही मोक्ष है। भारतीय संस्कृति और अद्वैतवाद। अद्वैतवाद केवल तात्विक चर्चा नहीं, बल्कि भारतीय धर्म, संस्कृति और जीवन दर्शन में गहराई से रचा बसा है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत की पुनर्स्थापना की थी। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता की अद्वैत व्याख्या करके अहम ब्रह्मास्मि जैसे महामंत्रों के माध्यम से ब्रह्म आत्मा एकता के सिद्धांत को स्थापित किया। संत, साधु, योगी, कवि और समाज सुधारक सदियों से अद्वैत को जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में अपनाते रहे हैं। माया और मिथ्यात्व। अद्वैत के दृष्टिकोण में यह संसार माया है, यानी यह अस्थायी, परिवर्तनशील और अवास्तविक है। माया के कारण हम मैं और तुम, आत्मा और परमात्मा, संसार और ब्रह्म जैसे द्वैत भेद अनुभव करते हैं। ज्ञान के माध्यम से जब व्यक्ति माया का पर्दा हटाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है, तब उसे मालूम होता है सब कुछ ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही सब है। अद्वैतवाद का आधुनिक महत्व। अद्वैतवाद केवल पुरानी दार्शनिक परंपरा नहीं, बल्कि आज भी मानसिक शांति, आत्म साक्षात्कार और वास्तविकता की खोज हेतु मार्गदर्शक है। विज्ञान, मनोविज्ञान और आत्मविकास की चर्चाओं में अद्वैत के विचारों की सहज स्वीकार्यता है। श्रेष्ठ मानव संबंध, अहंकार से ऊपर उठकर समष्टि की भावना और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में अद्वैतवाद आज भी बेहद प्रासंगिक है। अद्वैतवाद हमें जीवन, ब्रह्मांड और स्वयं की पहचान पर गहन मंथन करवाता है। यह सिखाता है कि भौतिक भेद और विविधताएं वास्तव में माया का भ्रम है और अंतिम सत्य सिर्फ एक ही है, ब्रह्म। इस दर्शन के अध्ययन से व्यक्ति में व्यापकता, करुणा और शांति का भाव जागृत होता है, जो आधुनिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। अद्वैतवाद का ऐतिहासिक क्रम। 1. वैदिक युग। अद्वैतवादी विचारों की जड़ बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद सहित वेदों में एकता और समग्रता का बोध मिलता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ज्ञानी जन उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। यह मंत्र अद्वैत की नींव है, जो बताता है कि परम सत्ता एक है और विविधता बाहरी है। यज्ञ, रचाएं और वैदिक संवादों में बार बार आत्मा और ब्रह्म के अविभिन्न होने का संकेत मिलता है। 2. उपनिषद काल। उपनिषद वेदों का ज्ञान मूलक भाग है, जहां अद्वैत की सघन व्याख्या मिलती है। महावाक्य जैसे अहम ब्रह्म आस्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम वही हो, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सोहम, ये सभी अद्वैत का भाव व्यक्त करते हैं। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की एकता, जगत की मायिकता और आत्मज्ञान से मुक्ति, मोक्ष का सिद्धांत सामने आता है। यहाँ विवेक, आत्मचिंतन और निर्भेद को महत्व दिया गया। 3. शंकराचार्य का युग, 8वीं शताब्दी। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को सुव्यवस्थित और तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्रह्मसूत्रों, उपनिषदों और भगवद गीता पर अद्वैतवादी भाष्य लिखे। जगत तु मिथ्या ब्रह्म सत्य। जगत माया या भ्रम है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की और अद्वैत वेदांत को समाज में पुनः स्थापित किया। उनकी रचनाओं जैसे विवेक चूड़ामणि, निर्वाण षटकम इत्यादि ने साधना और ज्ञान की राह दिखाई। 4. मध्यकालीन संत आंदोलन।
मध्य युग में संत परंपरा ने अद्वैत के भाव को आम जन में लोकप्रिय किया। संत कबीर, गुरु नानक, रैदास, दादू दयाल आदि ने भेदभाव का विरोध कर अद्वैत का संदेश फैलाया। कबीर के दोहे, मस्जिद ऊपर मंदिर है, मंदिर ऊपर न कोई, कहे कबीर दोनों ऊपर एक व्यापक सोई। गुरु नानक ने एक ओंकार सतनाम जैसे विचारों से अद्वैत का प्रचार किया। इन संतों ने आध्यात्मिक अनुभव को भाषाई सरलता और सामाजिक न्याय के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। 5. आधुनिक काल। आधुनिक युग में अद्वैतवाद ने वैश्विक पहचान प्राप्त की। रामकृष्ण परमहंस ने अद्वैत के साथ भक्ति योग और विविध उपासना पद्धतियों को जोड़ा। स्वामी विवेकानंद ने प्रैक्टिकल वेदांत की बात की, विदेशों में अद्वैत का प्रचार किया और भारतीय समाज अद्वैत के विचार सदियों से भारतीय संस्कृति, दर्शन और साधना पद्धति में प्रवाहित होते आए हैं। वैदिक काल से उपनिषदों की गहराई तक, शंकरा की दार्शनिकता से संत आंदोलन की सरलता तक और आधुनिक संतों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक, अद्वैतवाद ने मनुष्य को भेद, अहंकार और द्वैत से मुक्त कराकर एकता, शांति और आत्मज्ञान का प्रकाश दिया है। हम जानेंगे अद्वैतवाद के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, इनमें क्या खास है और कैसे ये ग्रंथ हमारी आत्मचेतना, शांति और जीवन दर्शन के मार्ग को उजागर करते हैं। उपनिषद अद्वैत विचारों का मूल स्रोत। क्या आप जानते हैं उपनिषद को वेदों का ज्ञान खंड कहा जाता है? यहाँ जीवन, ब्रह्म, आत्मा और जगत के रहस्य को इतनी गहराई से समझाया गया है कि यही से अद्वैत वेदांत का जन्म हुआ। छांदोग्य उपनिषद तत्वमसि यानी तुम वही हो, जीव और ब्रह्म की एकता। बृहदारण्यक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यानी हर व्यक्ति में वही परम तत्व। केन उपनिषद आत्मा और ब्रह्म का रहस्य, कौन है वो मूल शक्ति। ईश उपनिषद ईशावास्यम इदम सर्वम, हर कण में ईश्वर का वास। मंडूक्य उपनिषद जागना, सपना, नींद और तुरीय अवस्था तक अद्वैत की अनुभूति। सच में उपनिषदों से ही हमें पता चलता है एक ही ब्रह्म है, सब बाकी माया है। ब्रह्म सूत्र वेदांत का सार। अब चलते हैं ब्रह्म सूत्र की ओर। यह वेदांत का ग्रंथ है जिसे बाद के सभी ज्ञानियों ने समझाया। आदि शंकराचार्य ने इस पर विस्तार से अद्वैत भाषा लिखी, जहां ब्रह्म की सर्वोच्चता, जीव ब्रह्म का संबंध, माया और मोक्ष जैसे गहरे विषयों को समझाया है। इसका मूल सिद्धांत ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, यानी सब कुछ एक परम तत्व है और भेद केवल अज्ञान का परिणाम है। भगवद गीता अद्वैत की आत्मा। अब जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करती है, भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति सब एक ही ब्रह्म सत्य की ओर ले जाते हैं। शंकराचार्य सहित कई संतों ने इसकी अद्वैत दृष्टि से व्याख्या की। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हर जीव में ब्रह्म की अनुभूति करो। गीता हमें द्वैत से ऊपर उठकर आत्म सिद्धि की राह दिखाती है। आदि शंकराचार्य कृत ग्रंथ। व्यावहारिक अद्वैत। अद्वैत दर्शन को व्यावहारिकता में लाने वाले ग्रंथ विवेका चूड़ामणि, विवेक और वैराग्य से मोक्ष की दिशा। आत्मबोध, तत्वबोध, उपदेश सार, साधकों के लिए आत्मज्ञान और ब्रह्म एकता का सीधा मार्गदर्शन। यानी शंकराचार्य के ये ग्रंथ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। निर्वाण षटकम अद्वैत की कविता और आखिर में निर्वाण षटकम 6 श्लोकों में आत्मा और ब्रह्म की एकता का ऐसा गान। चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम, मैं मात्र आनंद और चेतना हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह कविता हमें अपने सारे भेदों को त्याग कर खुद को शुद्ध ब्रह्म समझने की शिक्षा देती है। ध्यान और साधना में इसका पाठ बेहद शांति और आनंद देता है। इन सभी ग्रंथों, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता, शंकराचार्य कृत ग्रंथ, निर्वाण षटकम, इन्हीं के कारण भारतीय तत्वज्ञान केवल विचार नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन में भी शांति, आत्मज्ञान और समदृष्टि का जरिया है। अद्वैतवाद सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत ही नहीं, बल्कि एक जीने की शैली है। यह हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों को बदलने वाला जीवन दर्शन है। चलिए समझते हैं अद्वैतवाद के व्यवहारिक उदाहरण, जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। आत्म साक्षात्कार। ध्यान, स्वाध्याय और समाधि के माध्यम से व्यक्ति स्वयं का, अपनी आत्मा का बोध करता है।
जब यह अनुभूति होती है कि मैं और ब्रह्म अलग नहीं, तो डर, चिंता और मोह अपने आप मिटने लगते हैं। यही है आत्म साक्षात्कार, अद्वैत की गहरी अनुभूति। समदृष्टि। अद्वैतवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला व्यक्ति किसी को ऊंचा, किसी को नीचा नहीं मानता। समानता, करुणा और अहंकार रहित सोच उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। हर इंसान में वही एक ब्रह्म है, यही भाव जन्म लेता है। दैनिक जीवन, मैं और तुम का भेद मिटाना। हर परिस्थिति में यही याद रखना कि सब में ब्रह्म है। जब हम खुद को न कर्ता मानते हैं, न भोक्ता, और कर्म को केवल कर्तव्य के रूप में अपनाते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है, तनाव मिट जाता है। समाज सेवा और विश्व बंधुत्व। अद्वैतवाद हमें सिखाता है कि सब एक ही चेतना के अंश हैं। इसीलिए सेवा, त्याग और विश्व कल्याण हमारा स्वाभाविक कर्तव्य बन जाता है। न जाति, न धर्म, न सीमाएं, बस एक ही लक्ष्य, मानवता की सेवा। योग साधना। योग और ध्यान अद्वैत का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाले साधन हैं। जब साधक ब्रह्म दृष्टि से दुनिया को देखना शुरू करता है, तो उसे हर जगह एक ही चेतना का विस्तार दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अद्वैतवाद कोई दूर की बात नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन सकता है। बस हमें दृष्टि बदलनी होगी। और जब यह दृष्टि आ जाती है, तो जीवन में शांति, स्वतंत्रता और आनंद अपने आप आ जाते हैं। निर्वाण षट्कम। अद्वैत की आवाज जो केवल 6 श्लोकों में अद्वैत वेदांत की पूरी गहराई, आत्म जागरूकता और मोक्ष का मार्ग बता देती है। यह है निर्वाण षट्कम, जिसे स्वयं आदि शंकराचार्य ने रचा था। क्या आप जानते हैं, इस रचना में एक साधक, एक भक्त या कोई भी चिंतनशील व्यक्ति अपने शरीर, मन, इंद्रिय, भाव, कर्म, जाति, इन सभी बाहरी पहचान से मुक्त होकर स्वयं को शुद्ध ब्रह्म मानने की घोषणा करता है। हर श्लोक की शुरुआत होती है त्याग से। ना मैं मन, बुद्धि, अहंकार हूं, ना मैं इंद्रियों का समूह हूं, मैं नहीं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हूं। सुनते सुनते व्यक्ति महसूस करता है, मैं ना तो जन्म के साथ बंधा हूं, न ही मृत्यु के साथ। ना मुझे कोई मोह, न द्वेष, न लोभ, न पाप, न पुण्य, न सुख, न दुख। मेरा अस्तित्व इन सब ऊपर है। मैं चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य और आनंद स्वरूप हूं। मैं ही ब्रह्म हूं। निर्वाण षट्कम का सार क्या है? यह हमें सिखाता है जीवन की पहचान बाहरी चीजों में नहीं, न शरीर, न मानसिक भावनाओं, न कर्मों की गिनती में। असली पहचान है उस एक ब्रह्म में जिसका अंश सब में है। ना ध्यान और योग में इसका पाठ सहज अनुभूति लाता है। अद्वैत वेदांत के सबसे गूढ़ भाव को सरल शब्दों में व्यक्त करता है। इसका उच्चारण मन को शांति, विस्तार और मुक्ति की अनुभूति देता है। निर्वाण षट्कम न केवल कविता है, बल्कि आत्मा की मुक्ति, शांति और ब्रह्म के साथ अद्वैत एकता की अनुभूति का गीत है। आप भी इसे सुने, पढ़ें और अनुभव करें। शिवोहम शिवोहम। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और भावगंभीर लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अद्वैत की यात्रा में आगे बढ़ते रहें।